नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए पढ़ते हैं आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। पहला लेक्चर या इलेक्ट्रीशियन या जितनी भी परीक्षाएं हैं ITI वालों के लिए वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। दोस्तों इसको सही से पढ़िए, आप सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों चलिए देखते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं हम लोग सिग्नल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे सिग्नल के बारे में कि सिग्नल कितने तरह के होते हैं। ठीक है, और हमें कैसे पढ़ना है इसको आगे। ठीक है, देखिए तो हमें पहले पढ़ना है सिग्नल के बारे में। तो सिग्नल हमारे पास कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के हमारे पास सिग्नल होते हैं दोस्तों? दो तरह के। एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। सिग्नल हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास एनालॉग सिग्नल, एक होता है हमारे पास डिजिटल सिग्नल। अब देखिए एनालॉग सिग्नल क्या होता है, इसके कितने मान होते हैं? इसके जो मान होते हैं अनंत मान होते हैं। अनंत मान, जो इसके वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है? अनंत वैल्यू होती है। अनंत वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू ले ली जाती है। ठीक है, अनंत मान होते हैं। जबकि उसकी तुलना में डिजिटल सिग्नल में देखेंगे तो इसमें केवल दो मान होते हैं। कितने मान होते हैं? दो मान। इसमें केवल दो मान होते हैं। कौन कौन से? एक होता है 0 और एक होता है 1। इसमें केवल दो मान होते हैं, एक 0 होता है और एक होता है। ठीक है, इसमें केवल दो मान होते हैं। तो आप समझ में आ गया कि सिग्नल दो तरह के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग सिग्नल के कितने मान होते हैं? अनंत मान होते हैं। और डिजिटल सिग्नल के केवल दो ही मान होते हैं। इसीलिए हम लोग एनालॉग सिग्नल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत सारे मान है। जबकि डिजिटल सिग्नल में केवल दो ही मान होते हैं। ठीक है, अब देखिए एनालॉग सिग्नल पे काम करने वाले कौन कौन से डिवाइस हैं और डिजिटल सिग्नल पे काम करने वाले कौन कौन से हमारे पास डिवाइस हैं। एनालॉग सिग्नल पे जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया। ऐसे ही डिजिटल वाले में देखिए तो हमारा क्या हो गया? कंप्यूटर हो गया। क्या हो गया? कंप्यूटर हो गया। ये हमारा सब डिजिटल पे काम कर रहा है। इसमें भी ऐसे ही है, बहुत सारी युक्तियाँ काम करती हैं एनालॉग और डिजिटल में। ठीक है, बहुत तरह के एम्पलीफायर हो गया, जैसे ऑडियो एम्पलीफायर हो गया, वीडियो एम्पलीफायर हो गया, इसमें भी होते हैं। ठीक है, तो जनरली चीज़ें हम लोग एनालॉग से डिजिटल पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, बहुत सारे मान होते हैं। जबकि डिजिटल में केवल दो मान होता है, जिससे हम आसानी से इसमें बहुत समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना है हमको कि एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग से जब हम डिजिटल में गए तो हमें क्या क्या फ़ायदा मिला, हम क्यों एनालॉग से डिजिटल में जा रहे हैं, एनालॉग से डिजिटल में जाने पे हमें क्या लाभ मिला, उन लाभों की चर्चा भी होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, डिजिटल सिग्नल के लाभ, डिजिटल सिग्नल के क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला देखिए, डाटा कंप्रेशन संभव है। इसमें डाटा को हम लोग दबा देते हैं, बहुत कम ही जगह में बहुत सारा डाटा भर देते होंगे। जैसे आप देखते हैं कि 1 GB का चिप आता है, 2 GB का चिप आता है, ऐसे ही 4 GB का चिप आता है। जस्ट डबल करते जाते हैं, 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 12 GB ना, ऐसे ऐसे आते हैं। देखेंगे साइज उसका सेम ही होता है दोस्तों, लेकिन उसमें डाटा ज़्यादा हम लोग स्टोर कर लेते हैं। उसी कहते हैं कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन इसमें संभव है, जबकि जो टेप ओप होते थे उसमें डाटा कंप्रेशन संभव नहीं था। जितना 2-4 गाने जो भी आ जाते थे, 5 गाने आ रहे हैं तो उसमें अब 6 गाना नहीं मतलब भर सकते हैं, इसमें भर सकते हैं हम लोग, उसकी क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो डाटा कंप्रेशन इसमें संभव है। ठीक है, एक्यूरेसी अच्छी होती है, इसमें एक्यूरेसी अच्छी होती है, यह विश्वसनीय भी होता है। ठीक है, क्या होता है? उस एनालॉग वाले से अधिक विश्वसनीय होता है, यह अधिक रिलायबल होता है, अधिक विश्वसनीय होता है।
स्पीड इसकी अच्छी होती है, उसकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं होती है। हम लोग कोई भी गाना उसमें बजाने में थोड़ा समय लगेगा, इसमें कोई भी गाना या मूवी हम कुछ भी चला रहे हैं तो उसको तुरंत वहाँ पर पहुँच सकते हैं, उसमें जाने में दिक्कत होती थी। इसमें स्पीड अच्छी होती है। इसमें सूचना भी हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। जो डिजिटल है, डिजिटल में हम लोग आसानी से कोई भी इंफॉर्मेशन है, सूचना है, उसको आसानी से हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग यूज कर रहे हैं मोबाइल पर, जान ही रहे हैं। इसमें शोर कम होता है, इसमें शोर भी कम होता है, और साथ साथ इसे ऐसी चिप पे भी बना सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे चिप पे भी हम बहुत सारे बना सकते हैं। चिप पे बनाने से क्या हो गया कि जगह हमारा कम घेरता है। पहले जगह ज़्यादा घेरते थे, ज़्यादा जगह लेते थे, जिसकी वजह से सब उपकरण बड़े बड़े हो जाते थे। और डिजिटल में हम लोग जाने पे छोटे चिप में बन गया, जिसकी वजह से जगह कम घेरता है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, एरर खोजना आसान हो गया। इसमें एरर, कोई भी त्रुटि है तो एरर डिटेक्शन है, तो हम लोग उसे आसानी से खोज लेंगे और उस कमी को आसानी से दूर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई गड़बड़ी हो गई, एरर हो गया, त्रुटि हो गया, तो उसे आसानी से खोज भी सकते हैं हम लोग, उसे दूर भी आसानी से कर सकते हैं, जबकि एनालॉग में ऐसा नहीं कर पाते थे हम लोग। इसमें देखेंगे ऑपरेशन को कंप्यूटर से प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी ऑपरेशन कराना है, ठीक है, कोई भी फंक्शन कराना है, तो हम उसे कंप्यूटर से प्रोग्राम भी करके आराम से कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल संचार सेफ होता है, ठीक है, सुरक्षित होता है, जबकि वो सुरक्षित नहीं होता था। ठीक है, इसमें आसानी से भेज सकते हैं हम लोग एक जगह से दूसरी जगह, उसमें भेजना उतना आसान नहीं होता था। VLSI तकनीकी से देखेंगे कि सहायता से हम लोग से छोटा और हल्का भी बना दे रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हम एनालॉग से डिजिटल पे क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तमाम इसकी खूबियाँ हैं। ठीक है, ये सब खूबियाँ याद रखिए, परीक्षा में अगर आता है तो उसे आप बनाइए। ठीक है, क्यों हम लोग एनालॉग से डिजिटल पे गए, बात समझ आ गए। चलिए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप।